यहाँ पर हमारे यहाँ पानी है, ज़मीन है, बिजली है, लोग हैं, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा हमारे सरकार और यहाँ की जो रोजगार के लिए या फैक्ट्री के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए या सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार वो नहीं करा पाई, जिसकी वजह से आज लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, कह रही है बिहार में हमने बहुत युवाओं को रोजगार दिया है, नए नए MSME स्टार्टअप तमाम माध्यमों से युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। अगर आप बिहार में अगर रोजगार दे दिए हैं तो फिर दिवाली में जो लोगों को आने के लिए ट्रेन नहीं मिलता है, या फिर होली में या छठ के बाद लोगों को यहाँ से जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलता है, आप कोई सा भी ट्रेन अगर आप निकाल लीजिए तो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट बिहार का ही मिलेगा, जहाँ पर लोगों को या शादी का सीजन हो या दिवाली का हो या छठ का हो रही है। मोदी जी भी झंझारपुर आते हैं, वो भी कई बड़ी बातें करके गए हैं। देखिए, बात हो रही है, करना एक अलग चीज़ है। बात तो 15 साल से हो रही है, बात तो 70 साल से हो रही है, लेकिन हुआ क्या है उस पर, ये बात है ना। 7-8 महीने में लगभग 400 छोटी सभा की है, 400 अनगिनत। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां हम जन स्वराज की मीटिंग ना की हो। तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आज जन स्वराज को और राजकुमार जी को नहीं पहचान रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा उसी तरीके से चढ़ता चला जा रहा है। बिहार में तीसरी फोर्स यानी जन स्वराज पूरी तरीके से सरकार बनाने का जहां एक ओर पीके दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीके की सेना जमीन पर एक्टिव नजर आ रही है। आज हम मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ लगातार 2 वर्षों से राजकुमार कुशवाहा विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जनसुराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे कि झंझारपुर और मिथिलांचल को लेकर इनका क्या कुछ विजन है। फिलहाल जनसुराज पार्टी में अभी युवा अध्यक्ष हैं जिले के और संगठन का भी काम देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी। बिल्कुल, आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा हुआ। यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई लिखाई किया है। लास्ट क्वालिफिकेशन मेरा 2014 में मिथिला यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से MA पास की है। जैसे सभी लोग सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हम भी दिए, लेकिन कहीं सरकारी जॉब नहीं मिला। फिर मैंने दिल्ली गया 2016 में, वहाँ भी प्रयास किया कि कोई अच्छी काम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला और काफ़ी दिक्कतें आती हैं बिहार के लोगों को, दिल्ली में खासकर। मैंने वापस फिर इसी बिहार में आया झंझारपुर में और काफ़ी मेहनत प्रयास किया और जिसका परिणाम मुझे मिला भी अच्छा। यहीं पर एक छोटा सा बिजनेस 2016 में स्टार्ट किया और आज उसी बिजनेस के तहत यहाँ के लोगों का प्यार, सहयोग, समर्थन मिला, जिसके वजह से अभी 60 से 70 लोगों को हमने इसी बिहार के धरती पर रोजगार दिए हैं। अब मेरा मानना ये है कि हम तो सेटल हो गए, लेकिन अगर बिहार की धरती पर अगर जन्म लिए हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिस बिहार को आज वर्षों से यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने बदनाम कर रखी है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। उसी बिहार में हमने काफ़ी प्रयास किया और रोज़गार दिया भी। अब मेरा ये प्रयास है कि उसी को बेहतर तरीके से किया जाए और हर गांव में, हर पंचायत में जो लोग आज वर्षों से रोजगार के लिए तरस रहे हैं उसे रोजगार दिया जाए। क्या है राजकुमार का रोजगार मॉडल, क्या है, कैसे राजकुमार रोजगार देंगे? मेरा रोजगार मॉडल ये है कि हर चीज़ के लिए रोजगार यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे हम लोग कपड़ा यूज करते हैं, शर्ट यूज करते हैं, पैंट यूज करते हैं, जूता यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं बन रहा है और बिहार के लोग ही वहाँ बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जहाँ भी बन रहा है वहाँ बिहार के लोग ही बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पानी है, ज़मीन है, बिजली है, लोग हैं, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा हमारे सरकार और यहाँ की जो रोजगार के लिए या फैक्ट्री के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए या सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार वो नहीं करा पाई, जिसकी वजह से आज लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, कह रही है बिहार में हमने बहुत युवाओं को रोजगार दिया है, नए नए MSME स्टार्टअप तमाम माध्यमों से युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। रोजगार से अगर जोड़ रहे हैं तो फिर ये दिवाली में और होली में जो ट्रेन में एक कसाकस भीड़ जो जा रही है दूसरे राज्य, वो कहाँ से आ रही है? फिर
अगर आप बिहार में अगर रोजगार दे दिए हैं तो फिर दिवाली में जो लोगों को आने के लिए ट्रेन नहीं मिलता है, या फिर होली में या छठ के बाद लोगों को यहाँ से जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलता है, आप कोई सा भी ट्रेन अगर आप निकाल लीजिए तो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट बिहार का ही मिलेगा, जहाँ पर लोगों को या शादी का सीजन हो या दिवाली का हो या छठ का हो, लोगों को 2 महीना 3 महीना पहले बुकिंग कराना पड़ता है, उसके बाद उसको घर अगर आना हो तो नहीं आ पाते हैं। तो अगर सारे लोगों को अगर रोजगार दे दिए तो फिर ये ट्रेन से आने जाने वाला लोग यहाँ कहाँ के हैं? बड़ी बात है ना ये। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर भी पलायन की बात करते रहे हैं। आप गांव-गांव जा रहे हैं, अभी जनसुराज पार्टी की बातों को रख रहे हैं। एक बात पीके से लेकर जनसुराज पार्टी लगातार कह रही है कि पलायन रोक देंगे। कैसे आपको लगता है कि बिहार में पलायन रुक जाएगा? जो अब तक नहीं हुआ है वो अब कैसे हो जाएगा? देखिए, पलायन रोका जा सकता है। मैं एक छोटा सा उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि एक हमारा दोस्त है हमारे गाँव का, वो जूता बनाते हैं। उसका वहाँ पर लगभग 1200-1300 स्टाफ काम करते हैं जूता की कंपनी में। जब हमने उनसे बात किया कि भाई आप यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं लगाते, यहाँ पर जूता की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो बोला कि यहाँ पर वो सरकार संसाधन नहीं जुटा पा रही है, सुरक्षा नहीं जुटा पा रही है। अगर हम लोग कोई चीज़ अगर मार्केट से अगर लाना चाहेंगे या जो उसमें संसाधन की ज़रूरत है वो सरकार जुटा नहीं पा रही है। दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ पर सेल का भी कोई सुविधा नहीं है, ना ट्रांसपोर्टिंग की अच्छी सुविधा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काम करने से असमर्थ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ के लिए मदद करना होगा। अगर हम छोटा सा अगर उद्योग लगाए हैं, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि 70 लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को मान के लिए हमें अगर पटना भेजना होगा, हम यहाँ से कोई संसाधन नहीं भेजने का। पटना से सामान आ सकता है लेकिन झंझारपुर से पटना नहीं जा सकती। तो ये इसका कारण क्या है? क्यों झंझारपुर से आप पटना क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ वो सिर्फ सामान लाना जानता है। आप दिल्ली से सामान ला सकते हैं लेकिन यहाँ से दिल्ली भेज नहीं सकते, क्योंकि आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लगा नहीं। झंझारपुर में कोई कंपनियां या कोई फैक्ट्री लगेगी, उसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा तभी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट बनेगी ना, ट्रांसपोर्ट स्थापित होगा ना। अभी क्या है, पटना से ऑलरेडी है या दिल्ली से ऑलरेडी बन रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ से आ रहा है। यहाँ से मजदूर की फैक्ट्री है, यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से जा रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं जा रहा है। यहाँ बन मजदूर है तो जाएगा क्या? मजदूर ही जा रहा है दूसरे राज्य काम करने के लिए। विंध्येश्वर स्थान और तमाम जगहों पर फैक्ट्री और रोजगार सृजनात्मक कार्य किए जाने की बात हो रही है। मोदी जी भी झंझारपुर आते हैं, वो भी कई बड़ी बातें करके गए हैं। देखिए, बात हो रही है, करना एक अलग चीज है। बात तो 15 साल से हो रही है, बात तो 70 साल से हो रही है, लेकिन हुआ क्या है उस पर, ये बात है ना। आप बात कर रहे हैं लेकिन करके दिखाना एक अलग चीज है। जो मोदी जी आज कर रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे, जो नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं कि हम 5 साल में मान के लिए 5 लाख लोगों को या 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो आप तो 20 साल से है ना सर सत्ता में, आपने क्या किए हैं? बात तो बड़ी ये है ना, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने का वादा करते हैं, कितना किए हैं, जो सब तो धरातल पर दिख रहा है। आपका सारा रिकॉर्ड बना हुआ है 25 साल का, 20 साल का, आप उससे कैंपेन कीजिए ना। पहली बार बिहार की अगर बात की जाए, पहली बार कोई एक ऐसा पार्टी आया है 70 साल 75 साल में जो सिर्फ और सिर्फ 5 मुद्दे की बात करके, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। अब झंझारपुर से संभावित प्रत्याशी भी हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जनता का? झंझारपुर में तो हमने काफ़ी मेहनत किया है, अगर पूरे बिहार में तो मुझे नहीं आइडिया है। मैं जैसे मधुबनी जिला का बता सकता हूँ क्योंकि हम एक युवा अध्यक्ष भी हैं। अगर कहीं पर अगर जनस्वराज का अगर आपको मेहनत हुआ है तो वो झंझारपुर में हुआ, और हमने लगातार दिसंबर से अभी तक 7-8 महीने में लगभग 400 छोटी सभा की है, 400 अनगिनत। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां हम जन स्वराज की मीटिंग ना की हो, और वो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है। और ये जो बड़ी मीटिंग है जो 1000-1500 की 1200 करने, वो भी हमने 5 किया, और भी प्रत्याशी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम जो 400 मीटिंग किए हर गांव में, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आज जन स्वराज को और राजकुमार जी को नहीं पहचान रहा। तो रही बात पूरे बिहार की, तो अब जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव सभा का जो आयोजन कर रहे हैं, उसका फीडबैक दिख भी रहा है, लोगों में एक माहौल बन रहा है, और लोगों को भी अब लग रहा है कि हमने अगर 70 साल से अगर वोट दिए हैं और हमारी समस्या को अगर नहीं सुना जा रहा है, तो क्यों ना एक बार हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज के साथ समर्थन दें, ताकि हो सके एक अच्छा बदलाव। क्या लग रहा है झंझारपुर में जन स्वराज लड़ाई में किसको देख रहा है?
जनसुराज की झंझारपुर में लड़ाई देखिए, महागठबंधन से या गठबंधन से, किससे होगी? जन स्वराज की लड़ाई किसी से नहीं है। जन स्वराज की लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से है। जन स्वराज की लड़ाई यहाँ की समस्या से। जन स्वराज की लड़ाई जो वर्षों से जो पूरा पड़ा हुआ मुद्दा है उससे है। रही बात लड़ाई किससे, लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई जो यहाँ की धरातल की मुद्दा है उसको समाधान करने के लिए है। लड़ाई उससे है जो यहाँ पर वर्षों से बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रही, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। लड़ाई उसके लिए है, लड़ाई किसी से नहीं है। झंझारपुर में तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। झंझारपुर तो विकास की धारा में आगे बढ़ रहा है। धारा में आगे बढ़ रहा है ना। आप देख लीजिए, जिस झंझारपुर में आप अनुमंडल हॉस्पिटल पर चले जाइए तो वहाँ पर एक 150-200 फीट का रोड है जिसमें 6 महीने पानी लगा रहता है। और यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक एक तरफ नहर में वो ओवरब्रिज बनाने में लगे हुए हैं और एक तरफ कमला नदी में बनाने में लगे हुए हैं। और हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल पर वो पानी 6 महीने लगा रहता है, वो नहीं दिखता है। तो विकास की गंगा यहाँ पर ये है। आप चले जाइए RS में, वहाँ का मार्केट खत्म हो गया, मतलब बंद हो गया 10-12 साल में। लेकिन ये लोग सारे मिल करके एक पानी का निकासी वहाँ पर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज वर्षों से इस एरिया का सबसे बड़ा स्टेट बैंक, जहाँ पर उसका लाखों समर्थक हैं, उसको वहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन आज तक उस मार्केट से ये लोग पानी का व्यवस्था नहीं कर पाए। वर्षा में जैसी ही वर्षा होता है इतना पानी हो जाता है कि आप किसी रूम में चले जाइए तो 8 फीट 10 फीट रूम में ये पानी देखने को मिलेगा। तो विकास तो हुआ है, लेकिन 10 साल में पानी का निकासी नहीं कर पाए। आज एक अनुमंडल हॉस्पिटल का, उसका विकास नहीं कर पाए। क्या विकास हुआ है? कहने से तो हम बात एक ही चीज़ बोल रहे हैं शुरुआत में कि हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों पे हुई है, मीडिया में हुआ है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं हुआ है। अगर जनसुराज पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आने वाले दिनों में अगर आप झंझारपुर से प्रत्याशी होते हैं तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? देखिए, लोगों की अगर धरातल पर हम लोग ने 400 अगर मीटिंग की है, लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोगों से अगर मिले हैं, तो उनका उसको ये नहीं चाहिए कि आप हमको बहुत बड़ा रोजगार दे दीजिए, हमको आप सरकारी नौकरी दे दीजिए। उसकी छोटी छोटी समस्या है जो सरकार की वर्षों से चलता आ रहा कुछ योजना है। आप ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए। लोगों का उम्र 70 साल हो रखा है, 75 साल हो रखा है, विधवा हुई 15 साल हो रखा है, लेकिन आज तक उसका पेंशन चालू नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है। हम लोग कई जगह पर गए, एक महिला बताई कि उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था। 4 साल से उन्होंने बेगर चप्पल का जीवन यापन कर रही है। अब सोचिए कि वो गर्मी में कैसे बर्दाश्त करती होगी, ठंड में कैसे बर्दाश्त करती होगी। एक हमने बुजुर्ग से मिला काको पंचायत में, वो बोला कि उसके पैर में कोई घाव हो रखा है, कोई उसको इलाज नहीं कराता है। और हम लोग के गाछी कलम में एक घर रहता है, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और 4 साल 5 साल से उसको एक मच्छरदानी नहीं दिया जाता है, एक टाइम उसको खाना मिलता है। ये हमारी हकीकत है। आप महादलित के बस्ती में चले जाइए, 50% बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है। कहाँ से उसको अधिकार मिलेगा? 50% बच्चे के पास उसका आधार कार्ड नहीं बना है। जब बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल हम कह रहे हैं। जब उन लोगों से हमने पूछा कि भाई इनका आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, तो बोल रहा है कि जो कैसे बनवाएंगे, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उतना ही नहीं, 15 साल के 18 साल के शादी हो गया है, फिर भी उसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये आधार कार्ड की समस्या आपने नहीं बताई हमें। अभी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, लगातार SIR जारी है। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन? जब आप धरातल पर जाइएगा ना सर, एक एक समस्या इतना एकदम गहरा हुआ है ना, बहुत टफ है उसको उस चीज़ से निकालना। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि ये आपका अधिकार है, ये आपका आधार कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, पहचान पत्र बनाना पड़ेगा, बैंक में आपका खाता होना चाहिए। ये चीज़ लोगों के पास, लोग एक ही चीज़ समझ रहे हैं, कैसे भी करके हमें मजदूरी करना है और खाना है, क्योंकि सरकार हमें कोई चीज़ सुविधा देने वाली नहीं है। हम लोग एक इस बीच में सर्वे चला रहे थे भूमि का, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, लेकिन लगभग एक झंझारपुर विधानसभा में लगभग 11,000 लोगों के पास, पूरा हुआ नहीं अभी,
लेकिन 11,000 लोगों का फॉर्म मेरे पास आ चुका है कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसकी वजह से उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। 11,000 भूमिहीन लोग, 11 उससे ज्यादा है, पूरा सर्वे हुआ नहीं है, पूरे लोगों को हम लोग अभी कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। एक पंचायत में 500 700, किसी पंचायत में 800, इतने लोग हैं। हुआ क्या है कि अब किसी के पास 1 कट्ठा जमीन था वास्डी, अब उसमें वो 5 भैयारी हो गए, वो बंटवारा हो गया। अब किसी के पास 1 धुर है, किसी के पास 2 धुर है, अब उसके फिर बच्चे हो गए हैं। अब बड़ी दिक्कत है, ये कम होती चली जा रही है, बहुत कम होती चली जा रही है। विपक्ष के नेता हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो कहते हैं जनसुराज पार्टी भाजपा की बी टीम है। देखिए, कहने के लिए तो ये राजनीतिक मुद्दा है, किसी पार्टी पर कोई भी प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर बीजेपी की अगर बी टीम रहती या बी पार्टी रहती तो आज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, जो बीजेपी के मुख्य अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उसका एक तरह से समझिए कि पूरा उसका चिट्ठा खोले हैं और उसे बदनाम किया गया है, क्योंकि वो ऐसे हैं ही। दूसरी बात है कि और भी सम्राट चौधरी ले लीजिए, और भी बड़े नेता की आप नाम ले लीजिए, मंगल पांडे जी का ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं उस टाइप से अगर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी विरोध कर रहे हैं तो ये लोगों को भी समझना चाहिए, बिहार वासियों को भी और विपक्ष के लोगों को भी, कि अगर बी टीम रहता तो हम लोग क्यों उसका पर्दाफाश करते हैं। ये एक बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ झंझारपुर से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा, जो लगातार गांव-गांव जाकर अब तक 400 सभाएं कर चुके हैं और जनता के बीच जो समस्याएं इनको देखने को मिली है वो सारी बातें अभी हमारे बीच रख रहे थे। और ये भी कह रहे हैं कि अगर जनसुराज पार्टी मौका देगी तो जनता के बीच जाएंगे और जनता के हक हकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे। फिलहाल चुनाव को अभी 100 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। जनसुराज पार्टी झंझारपुर से किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, कौन चुनाव यहां से लड़ता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और आगे आकर अपने राज्य, अपने देश और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना चाहिए। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।